हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया प्यारे फ्रेंड्स, मैंने कल बात किया था आप लोग को वृद्धि संधि के विषय में। आज जो चलेगा यण संधि। यण संधि क्या होता है, यूपी बोर्ड में इससे भी आपका आया हुआ है। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस साल जो पूछा है यण संधि में आपका, जैसे सुधन आगतम मतलब स्वागतम। प्यारे फ्रेंड, यण संधि किसे कहते हैं, बहुत टाइम लॉस न करते हुए डायरेक्ट आते हैं। यण संधि होता क्या है इसे जानिए। यण संधि का परिभाषा क्या है, यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, यदि ये जैसे जान लीजिए ये प्रथम वर्ण है, यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ई हो छोटी या बड़ी ई हो, या उ छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, या री छोटा हो या बड़ी री हो, ठीक है, में से कोई एक हो। प्रथम वर्ण में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। हाँ, देखिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्रथम वर्ण का ये आपका प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ये है जो है धी, और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण क्या है अ। मतलब यही बोल रहा है प्यारे फ्रेंड्स। देखिए, यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण ये है, ये पूरा गोला वाला धी, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण धी ले लिए, और द्वितीय वर्ण का क्या ले रहे हैं अ, मतलब आयन का अ। यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ई या उ या ऋषि में से कोई एक हो, ये तीनों में से चाहे बड़ी चाहे छोटा ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ, छोटी री बड़ी री में से कोई एक हो, किसमें, प्रथम पद में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में देखिए, प्रथम वर्ण के अंतिम पद में देख लीजिए यहाँ पे। प्यारे बच्चों, अगर भूल से नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए क्षमा करना, ध्यान नहीं दे पाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप। अब उसके बाद कर रहा है इसके आगे हो तो, तथा द्वितीय पद का प्रथम पद, द्वितीय पद का द्वितीय पद ये हो गया, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। इससे देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। हाँ, क्या हो, पद का प्रथम पद इससे भिन्न कोई स्वर हो। मतलब कह रहा है कि ई उ और ऋषि से कोई भी नो ई न आए, जैसे अ आ जाए, हाँ, भिन्न स्वर, असमान स्वर आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ए आ जाए, ओ आ जाए। तो ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ई उ ऋषि, तथा सेकेंड पद का जो होता है प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, कोई इससे क्या हो, भिन्न हो, स्वर हो, तो वहाँ पर कोई स्वर हो तो वहाँ यण संधि होता है। तो प्यारे फ्रेंड्स, यण संधि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है, देखिए यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है ई उ ऋषि, और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है कोई इससे भिन्न स्वर हो। तो ऐसे जहाँ ऐसा कोई कंडीशन उत्पन्न होता है तो वहाँ पे क्या बताएंगे, यण संधि। तो हमने इंपॉर्टेंट फार्मूला के माध्यम से प्यारे फ्रेंड्स बताए हैं। यदि हम चाहते तो डायरेक्ट बता देते, लेकिन डायरेक्ट में कोई भी काम करिए देर से करिए लेकिन दुरुस्त करिए, हमारे कहने का अर्थ यही है। देखिए यहाँ पर मैं बताया हूँ छोटा ई और बड़ा ई। जहाँ पे छोटा ई और बड़ा ई दिखाई दे, कहीं पे भी छोटा ई और बड़ा ई के बाद कोई उससे भिन्न स्वर आए तो जान लेना प्यारे फ्रेंड्स वो किस में चेंज हो जाएगा, आधा यह हलंत लगा हुआ है, ये व्यंजन है। हलंत का चिन्ह क्या है, ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है ना। उसके बाद उ के बाद कोई उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, चाहे बड़ी छोटी, उ के बाद, या ए ओ आओ कोई भिन्न स्वर आए तो जान लेना उ के बाद अगर उससे भिन्न स्वर आ रहा है तो वो प्यारे फ्रेंड्स व में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। और री आपके इससे भिन्न कोई आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, र में। तो ध्यान दीजिए ये चीज़, जब हम यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं, जैसे ई के बाद असमान स्वर, ई के बाद भिन्न स्वर, यह चाहे छोटी ई के बाद आए असमान स्वर, चाहे बड़ी ई के समान आए तो भी यह में ही चेंज होगा। उ के बाद असमान स्वर, ट्रिक ये जो है असमान स्वर का, बड़ा ऊ के बाद चाहे असमान स्वर आए चाहे छोटा ऊ के बाद, वो दोनों किस में चेंज होगा, व में। और ऋषि वाला भी आपका किस में चेंज हो जाएगा, र में।
प्यारे फ्रेंड्स, अभी हम जो आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, उदाहरण, ये आप लोग इतना जानते रहिए। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, यदि कहीं पे प्यारे फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए, यदि कहीं पे ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, फिर से मैं लिख के बता दे रहा हूँ, भिन्न स्वर आ जाए प्यारे फ्रेंड्स, इसे बिना कहे शुद्ध व्यंजन में यह में चेंज कर देंगे। जानते रहिए ये आएगा ही आएगा। अगर ऊ के बाद भिन्न स्वर आता है प्यारे फ्रेंड, तो वो व में हो जाएगा। हलंत का चिन्ह होता है कि शुद्ध व्यंजन है। और ऋषि रि के बाद अगर असमान स्वर आता है तो आधा र में चेंज होता है। प्यारे फ्रेंड्स, ये आप लोग नहीं बोलेंगे, मुझे आशा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से किसी भी शब्द को लेकर उसका संध विच्छेद कर देता, लेकिन मैं पहले संध विच्छेद को संध में करना चाहता हूँ। कैसे? प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, कैसे ये डिफरेंशियल लागू होता है उसे दिखाएंगे। उसके बाद ये दिखाएंगे किसी भी शब्द को देकर, आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्यारे फ्रेंड्स शब्द को देकर उसका शब्द विच्छेद पूछता है। जैसे अत्यधिक, इसका अतिधन अधिक हो जाता है, अतिधन अधिक हो जाता है। जैसे इत्यादि, इत्यादि में इतिधन आदि हो जाता है। इतिधन क्या हो जाता है प्यारे फ्रेंड्स? आदि। अत्याचार, अतिधन आचार हो जाता है। जैसे प्रत्येक, प्रतिधन एक हो जाता है। इस साल 2022 में आपका ये पूछा था प्यारे फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। स्वागतम या स्वागत, तो सुधन आगतम प्यारे फ्रेंड। न्यून के निधन ऊन, देवी धन आगमन, सुधन अच और अनुधन अनुधन अति इत। तो प्यारे फ्रेंड्स, ऐसा होता है, चाहे डायरेक्ट में बता सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं फार्मूला पे चलना चाहता हूँ, जैसे कि आपके दिमाग में सदैव बना रहे। नहीं फ्रेंड, ऐसा कुछ शब्द दे देगा, कैसे आप तोड़ेंगे, कैसे जानेंगे सर यहाँ पे प्रति छोटी ईक रहेगा या बड़ी ईक रहेगा? मैं उसका फार्मूला बताऊँगा, ठीक है प्यारे फ्रेंड। तो इसलिए पहले मैं संध विच्छेद को संध में करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, इसको देखिए अच्छे से, नहीं समझ में आएगा हमें बताना। देखिए पहले को हम अंतिम वर्ण क्या लिए? धी को अगर तोड़ेंगे प्यारे फ्रेंड्स, अगर धी को व्यंजन के रूप में बनाएंगे तो धी ध को हलंत लगा देंगे तो क्या निकलेगा? बड़ी छोटी निकल गया। क्या निकल रहा है? छोटी। देखिए अंतिम वर्ण यहाँ पे देखिए, यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ई तो ई में छोटी ई है, छोटी। और सेकंड वाले में ले रहे हैं, क्या है सेकंड में? क्या है? अ है प्यारे फ्रेंड्स, यही बात है। देखिए छोटी ई के बाद असमान स्वर, छोटी ई के बाद ई के बाद क्या है? असमान स्वर क्या है? अ। असमान स्वर क्या है? अ है। तो ध्यान दीजिए, तो ई के बाद असमान स्वर आता है, किस में चेंज हो जाता है? ध्यान बताइए आप लोग, हलंत यही सब इन दोनों के बीच में रख के जोड़ देंगे, वही हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? शब्द। देखिए इसे हम जब तोड़े तो क्या बचा? अध। अब अध में हलंत लगेगा, शुद्ध व्यंजन हो गया, क्योंकि इसमें से छोटी स्वर निकल गया है। उसके बाद क्या है? यह जोड़ेंगे जो आया है, ये इसके ज्वाइनिंग से जो आया है, इससे ज्वाइनिंग से इसके बीच में ज्वाइनिंग से क्या है? यह आया है, यह प्लस आगे क्या है? जो है पूरा ले लीजिए, इसमें मत निकालिए। आयन प्यारे फ्रेंड, यदि स्वर के पहले ध्यान से सुनिए, यदि स्वर, ये स्वर है, स्वर के पहले क्या है? व्यंजन। यदि स्वर के पहले व्यंजन आता है, यदि स्वर के पहले ठीक व्यंजन आता है तो स्वर व्यंजन में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो देखिए अध है, ये है अध है, ये प्लस इसमें क्या? अ जुड़ेगा, ध्यान दीजिए अ जुड़ेगा। देखिए प्यारे फ्रेंड्स, यदि आधे व्यंजन में अगर अ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? क। अगर आधे व्यंजन में ई जोड़ेंगे छोटी तो हो जाएगा की। अगर प्यारे फ्रेंड आधे व्यंजन में ऊ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ। अगर प्यारे फ्रेंड जैसे मान लीजिए आपका त है, इसमें हलंत लगा हुआ है, अगर हलंत लगा हुआ है, अगर आप ई जोड़ेंगे, ई का छोटी है तो ती। तो इसी तरह से फ्रेंड, अगर इसी तरह से देखिए, यह है, यह में हलंत है, आगे क्या है? यदि स्वर के पहले, ये स्वर है, स्वर के पहले क्या है? यह आधा व्यंजन है। यदि स्वर के पहले ठीक व्यंजन आता है तो स्वर व्यंजन में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, और व्यंजन स्वर के सहारे बोला जाता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यह पूरा यह हो जाएगा। देखिए तो ये क्या? यह इसमें जुड़ गया है, यह, और इसके बाद यह न, देखिए ना, ये इसमें जुड़ गया, ययन। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए प्यारे फ्रेंड्स, यदि
व्यंजन व्यंजन को कभी जोड़ता नहीं है पूरी तरह से। व्यंजन व्यंजन को, जैसे ये यह है आधा व्यंजन है, ये पूरा व्यंजन है, तो यह को व्यंजन व्यंजन को नहीं जोड़ता, इसलिए क्या हो जाएगा, आधा व्यंजन जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, यदि ये व्यंजन के बाद ये भी व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, ये आधा है जो है ना, यह में जुड़ जाएगा अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका शब्द बना, ये आपका क्या बना, शब्द। प्यारे फ्रेंड्स, टाइम तो लग रहा है, टाइम लगने दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है, आप लोग को जानकारी मिलेगा इससे, ठीक है। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग रहा है, हमें पता है। ऐसे ही देखिए, इसमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देवी में अंतिम और क्या है, वह को तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, बड़ी लिख लेगा। बड़ी के बाद यहाँ पे क्या है, आ है। अगर मैंने यही बोला था, अगर ई के बाद असमान स्वर आया, असमान स्वर में क्या है, आ क्या है, भिन्न है, ई से भिन्न है कि नहीं, भिन्न है। तो ई और बड़ा आ जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होता है, यह, आधा यह प्राप्त हो गया। चलिए अगला करिए, दे वह, इसमें बड़ी निकल गया तो क्या हो गया, हलन, और यह, और क्या है, आले। ये तो आधा यह है। हम बताए थे अगर स्वर के बाद ठीक व्यंजन आता है तो स्वर व्यंजन में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो देख लीजिए, देव, और ये देखिए ये जुड़ा ना, यह में आक मात्रा अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या, तो या लय। हम बताए थे व्यंजन, ये व्यंजन है, ये व्यंजन, व्यंजन व्यंजन को आधा व्यंजन पूरे व्यंजन में नहीं जुड़ता, इसलिए दे, ये आधा वह है ना, आधा वह लगा दीजिए किसमें, यह, दिव्यालय। क्या हो गया, दिव्यालय। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रतिधन एक में त को हम हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा, छोटी। इसके बाद क्या है, ए, हम बताए थे कोई भी असमान स्वर आए, ई के बाद असमान स्वर आया है, देखिए ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई जरूरी नहीं आए। तो अब देखिए आप यहाँ देखिए, ई के बाद ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो यह हो जाता है, यह निकाल दिए। तो प्रत, चूंकि बड़ी छोटी निकल गया है, और क्या बना है, यह, और क्या है, एक। फ्रेंड्स, यदि स्वर के बाद व्यंजन आता है तो स्वर जुड़ जाता है। तो प्रत, और ध्यान दें, प्रत और यह में ए जुड़ा, क्या हो जाएगा, ये, अरे भाई क्या है, एक में एक मात्रा ए, और इसमें हम बताए कि व्यंजन व्यंजन के बाद नहीं जुड़ता है, तो आप क्या करेंगे, प्रतिधन, प्रत्येक, आधा तो इसमें जुड़ गया और एक है, इसका नाम क्या हो गया, प्रतीक। फिर फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है, इससे आप ऊबन मत छूटिए, आप इसे पढ़िए। देखिए, सुधन आगतम, स को अगर हम तोड़ेंगे क्या निकलेगा, छोटा ऊ निकलेगा। छोटा ऊ के बाद द्वितीय वर्ग का प्रथम वर्ग क्या है, आ है। तो ध्यान दीजिए, ऊ और आ, हम बताए थे ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ऊ के बाद भिन्न स्वर है आ, तो इसका क्या हो जाता है, वह। प्यारे फ्रेंड, देखिए छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। इसी तरह देखिए, अब स के हलंत लगा दीजिए, और क्या है, वह है, वह के बाद क्या है, आगतम। आगतम लास्ट वाला जो इसमें से स्वर, ये मत सोचना कि निकाल दे, हो गया, निकल गया है। वह में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स वा ग तम। और इसमें व्यंजन के बाद मैंने बोला व्यंजन नहीं जुड़ता है, इसलिए जो आधा व्यंजन होता है आधा व्यंजन ही रहता है, स्वा ग तम। प्यारे फ्रेंड्स, यही इस बार आया था, और एक ये आया, ये सब पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में, एक भी नहीं छूटा है। देखिए, अध्ययन तो एक बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड, दोबारा लिख दिया था मैं भूल से, इसलिए आप लोग नोट कर लेना वही। और यहाँ पे पितृधन अनुमत होए, पितृधन अनुमत को अभी हम बता देते हैं। देखिए, पितृधन अनुमत को अगर त्रि को तोड़ेंगे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, त्र निकलेगा, त्र निकलेगा। इसके बाद क्या है, असमान स्वर है, अरे भाई त्रि को तोड़ेंगे त्र निकलेगा, असमान स्वर है, या क्या बन जाएगा, र। तो देखिए, पित और र आधा है, अनुमति। प्यारे फ्रेंड्स, वीडियो लंबा जा रहा है, आप लोग उबेंगे नहीं मेरे फ्रेंड्स। अ में जोड़ेंगे र, तो पित रनुमति हो गया, चूंकि आधे व्यंजन में स्वर जुड़ गया है। अब देखिए, जानते रहिए, एक नोट में जान लीजिए, नोट दिखाई दे रहा है कि नहीं, नोट देख लीजिए, पैसा वाला नोट नहीं है प्यारे फ्रेंड।
त्र को अगर तोड़ेंगे तो जानते हैं आधा त धन र होता है। अगर आधा त धन र होता है, आधा त और आधा र मिलेंगे क्या हो जाएगा त्र। तो इसलिए पित्र ये मिलाएंगे क्या हो जाएगा पित्र नुमति। प्यारे फ्रेंड्स ये इसका शब्द बना। संधि विच्छेद का मैंने शब्द अभी सिखाया हूँ। अब आप लोगों को इसका मैं शब्द को कैसे संधि विच्छेद करेंगे ये वाला दिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये जानते रहिए, इसके ज़रिए ही आप ये कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी अभी ये अगला है। यहाँ पे देखिए किसी भी यड़ संधि को पहचानने के लिए कोई टाइम नहीं लगा, मात्र 2 सेकंड में। यड़ संधि को पहचानने के लिए मात्र 2 सेकंड में, यदि ध्यान से देखिए इसे देख लीजिए, यड़ संधि पहचानने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगेगा प्यारे फ्रेंड। कैसे? यदि किसी शब्द या पद में, यदि किसी शब्द या शब्द किसे कहते हैं? ये है शब्द, ये है पद, ये है एक ही है। यदि किसी शब्द या पद में आधे व्यंजन के बाद य या व, या आधे व्यंजन के बाद प्यारे फ्रेंड समझ रहे हैं, जैसे आधे व्यंजन के बाद य व, जैसे आपका क्या हो गया स, आधा स है व आ गया। जैसे व है आधा व है य आ गया। जैसे त है य आ गया। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे य और व के बाद अगर कोई भी आधा व्यंजन आता है तो जान लेना यड़ संधि है। प्यारे फ्रेंड यही बात किए हैं, यदि किसी शब्द या पद में आधे व्यंजन के बाद य या व आए तो प्रायः वहाँ यड़ संधि होती है। तो प्रायः वहाँ कैसी होती है? यड़। देखिए प्यारे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये य है, य के पहले क्या है? त। तो जान लेना किसी शब्द के दूसरे पहला दूसरा य के बाद क्या है? त आया है, तो आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे फ्रेंड देखिए य के बाद क्या? आधा त, य के बाद आधा त, य के बाद आधा त, य के बाद एक दिन त ही नहीं कोई भी व्यंजन हो आधा तो जान लेना यड़ संधि। य के बाद आधा त, देखिए व के बाद आधा स, य के बाद न आधा व्यंजन आ रहा है नहीं, अब य के बाद आधा 2 सेकंड में आप यड़ संधि को पहचान सकते हैं, 2 सेकंड में। अब यहाँ पे देखिए व के बाद स, व के बाद न। तो प्यारे फ्रेंड्स अब हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? कभी भी संधि विच्छेद किया जाता है प्यारे फ्रेंड्स, ये बात जानते रहिए, जहाँ पे य पे आधा व्यंजन होता है या व पे आधा व्यंजन होता है वहाँ से तोड़ा जाता है। ठीक है ना? जैसे देखिए अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो अभी बताए थे, इसका होगा अति धन। इसका देखिए एक लाइन में चूतिया बनाने वाला काम तो ये है, अति धन अधिक। ये तो कहते हैं एक लाइन में आपका हो गया प्यारे फ्रेंड, अति धन अधिक। लेकिन क्या आप जान पाएंगे कौन अति सही है? अगर मैं बोलूँगा ये अति, अगर आपके ऑप्शन में दे दिया अति धन अधिक, वीडियो लंबा जा रहा है, इसके लिए आप टेंशन मत लेना प्यारे फ्रेंड। कुछ बच्चों को टेंशन हो जाती है वीडियो देखते ही। और एक होगा अति धन अधिक, इसमें पूछेगा कौन सही है तो आप लोग कौन बताएंगे? इसके लिए तो ट्रिक चाहिए ना, ये सही लगा दोगे तो हो जाएगा बेड़ा पार, और ये लगाएंगे तो नैया पार हो जाएगा प्यारे फ्रेंड। तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर देखना चाहते हो सब एक एक लाइन में देख लीजिए। इसका अति धन अधिक, इसका अति धन आदि, इसका अति धन आदि मैं तो एक लाइन में ही बता के हट सकता हूँ। इसका अति धन आचार्य, आचार्य इमली वाला जन नहीं, आम वाला अचार, आम वाला भी नहीं प्यारे फ्रेंड, संधि वाला अचार। ये प्रतिधन एक, गुस्सा, कुछ बच्चे गुस्सा करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए सर, और कुछ छोटे बच्चे भी, छोटे भाई भी। प्रतिधन एक, इसका एक लाइन में हो गया। इसका ये आया था आपके एग्जाम में, सुधन आगत, देखिए फ्रेंड एक लाइन में हो गया। जहाँ से भी तोड़ना, जब भी तोड़ना आधे व्यंजन के बाद तोड़ना प्यारे फ्रेंड, वह तो लोप हो जाएगा, वह तो आया है, कैसे लोप होगा ये भी बताएंगे, भले वीडियो बड़ा हो। निधन ऊन, बड़ा हुआ तो क्या हुआ प्यारे फ्रेंड? वही बात हुआ। देखिए देवी धन आगमन, देखिए फ्रेंड एक लाइन का ये काम, लेकिन मैं इसे, इसका देखिए सुधन अच्छ, इसका देखिए अनु, ये वाला अनु होगा, बड़ा हुआ वाला अनु नहीं होगा, अनुधन अत। तो प्यारे फ्रेंड्स एक लाइन में ये आपका हो गया। और इसके यदि किसी शब्द या पद के दूसरे या तीसरे वर्ण के रूप में त्र आया हो, देखिए दूसरे में क्या है? त्र। प्यारे फ्रेंड्स ये भी आपका
ये 2022 में भी पूछा है, जितने लिए हैं प्रीवियस पेपर में सब पूछा हुआ है प्यारे फ्रेंड। 2022 के एग्जाम में आया हुआ नहीं। इसका करेंगे आपका सन विच्छेद, तो इसका भी बता रहे हैं, पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो 7 तरीका था, लेकिन थोड़ा अधिक तरीके में चलते हैं। अच्छे प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अत्यधिक में यह क्या होता है, लोप होता है। यह क्या हो जाता है, लोप, दिखाई दे रहा होगा। जब इसे लोप करेंगे, यह को लोप करेंगे तो कैसे यह बनता है, ई या बड़ी के बाद असमान स्वर। तो पहले यह अ है, अ निकालिए, आधा त है, आधा त में कर दीजिए, फिर क्या है, यह है, यह में हलंत लगा दीजिए, आपका निकल गया। यह से जब यह है अ निकलेगा, और इसके बाद क्या हो जा रहा है, अधिक। एक शब्द तो बन गया, देखिए अधिक वाला तो काम हो गया। यहाँ पे देखिए ये लोप हो जाएगा। लोप कैसे होता है, यहाँ पे मैंने बताया। तो अत है और अधिक। प्यारे फ्रेंड्स, अधिक में तो कोई टेंशन नहीं है। अत में क्या लगता है, ई या बड़ी। अगर अत में अगर हम छोटी लगा देते हैं, अति ये हो जाएगा, और अधिक पहले से ही है। तो अगर एक बार छोटी लगा, एक बार बड़ी भी लगा देते हैं, अति धन अधिक। आपको एग्जाम में अगर कहीं ऐसा दे दिए, इसमें पूछेगा कौन सही है, ये अति शब्द सही है कि ये अति शब्द सही है। प्यारे फ्रेंड, ये अति शब्द सही है, इसलिए इसका संधि विच्छेद अति धन अधिक होगा। प्यारे फ्रेंड्स देख लीजिए, और इत्यादि का यहीं पे एक एक स्टेप तोड़ लिए ना, एक एक स्टेप तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ई को तोड़े, ये तो स्वर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो व्यंजन है, आधा है तो व्यंजन लगा दिए। यह को तोड़ेंगे, हलंत लगाएं। यह को तोड़ेंगे, आगमात्रा है तो क्या लिखेंगे, आदि। हमारा लास्ट वाला मिल गया, देखिए आदि यहाँ पे लिखे भी थे। अब देखिए यह को लोप करेंगे, क्यों, ये यड़ संध में यह कहाँ से आया, ये भी आप लोग को मालूम है। ये इत है और क्या आ गया, आदि। और यह कहाँ से आता है, ये तो प्यारे फ्रेंड हम बताए हैं कि ई आप लगाएंगे, ई छोटी लगाएंगे इत, और धन आज बड़ी लगाएंगे तो सही नहीं रहेगा, इति हो जाएगा। इति नहीं सही, इति सही होता है। इसका संधि विच्छेद ऐसा हो गया प्यारे फ्रेंड। जैसे अत्याचार का देखिए, अ के तोड़ेंगे, अस्वर है, अ निकलेगा। ये तो मैं बता चुका हूँ एक लाइन में, लेकिन इसका तरीका सिखा रहा हूँ। अ निकाल दिया, प्लस आधा त है तो व्यंजन लगा दिया। यह है, यह को तोड़ा, क्या निकला, आग मात्रा निकला है, आचार। अच्छा, लास्ट वाला मिल गया। अब बचा है, यह कहाँ से आता है, ई। तो देखिए अति एक बार लगाएंगे, आचार, और बड़ी वाला लगाएंगे प्यारे फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। और जैसे अति धन आचार अभी बताए थे, ये गलत है प्यारे फ्रेंड्स, ये हो गया, ये वाला सही हो गया। ऐसे ही इस तरह से आपको इसे भी करना है। प्रतिधन एक का हम स्वागतम का बता दे रहे हैं, आधा स है तो सु कर देंगे, आधा स है तो स निकाल देंगे। वह है, वह में आग मात्रा है तो तोड़ेंगे, आगत हो जाएगा। वह कहाँ से आता है, आप लोग को मालूम है, ऊ से आता है, वह का लो। तो स में एक बार लगाएंगे छोटा ऊ, और धन आगत। कौन ऊ से, ये आगत, और एक बड़ा ऊ लगा देंगे, बड़ा ऊ भी है ना, धन आगत। तो प्यारे फ्रेंड, ये सु बहुत ही गड़बड़ है, ये शब्द सही नहीं है, लेकिन ये शब्द सही है, सुधन आगतम। ऐसे प्यारे फ्रेंड ये भी तोड़ लेना, ऐसे प्यारे फ्रेंड ये भी तोड़ लेना, ये भी तोड़ लेना, ये भी तोड़ लेना। अब लास्ट में बचा, यदि किसी शब्द के दूसरे या तीसरे पद में त्र हो तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक ही बता देते हैं। मातृ, छोटी वाली मात्र, बड़ा नहीं, त्रि ऐसे कर दें, बड़ा नहीं, मातृ धन आज्ञा। प्यारे फ्रेंड्स, पितृ धन आज्ञा। आप लोग ने पिछले वाले वीडियो में बहुत प्यार उसने दिया था प्यारे फ्रेंड, मुझे आशा है इसमें भी देंगे। प्यारे फ्रेंड, आप लोग करके आना। कुछ आप लोग को हम होमवर्क तो नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग इसे पूरा दोहरा लेना, बस इसी में से आगे, इससे आगे नहीं आएगा प्यारे फ्रेंड, ठीक है। आप लोग इसे दोहरा लेना, कोई भी दिक्कत हो हमें बता देना। यहाँ पे देखिए प्यारे फ्रेंड, वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद। प्यारे फ्रेंड, 2 नंबर आपका कट नहीं सकता किसी भी कीमत पे, चाहे यमराज आ जाए, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, यहीं तक वीडियो रहेगा प्यारे फ्रेंड। जय।